नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल में स्वामी विवेकानंद जयंती पर शासकीय सुभाष स्कूल में सामूहिक योग और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग और सूर्य नमस्कार हमारी सनातन परंपरा है। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वीबी ग्राम जी को ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना से जुड़ी योजना बताया। सीएम ने ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। भारत आज अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से EOSN-1 अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अन्वेषा को सुपर विजन वाली आंख कहा जा रहा है। ये सैटेलाइट 600 किलोमीटर ऊंचाई से बेहद बारीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात होगी। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। एमपी में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना और श्योपुर में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आज महाकालेश्वर मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोले गए। पुजारियों ने गर्भगृह में विराजित देवताओं का पूजन कर महाकाल का जलाभिषेक किया। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। इंदौर में दूषित पानी पीने से 22वीं मौत सामने आई है। 50 वर्षीय कमलाबाई को 5-6 जनवरी से उल्टी दस्त की शिकायत थी। वो पति के साथ 20 दिन पहले ही भागीरथपुरा में रहने आई थी। मौत की सूचना नगर निगम और स्वास्थ्य केंद्र को दी गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में भीषण आग लग गई। आग में 8 साल की बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना में 8 लोग लापता हैं, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। आग 2 मंजिला मकान से शुरू होकर 6 दुकानों तक फैल गई। जबलपुर के बरेला में गूगल रिव्यू के नाम पर महिला से 5 लाख रुपए की ठगी हुई। पीड़िता ऐश्वर्या नामदेव हैदराबाद की निजी कंपनी में डेटा एनालिस्ट है। व्हाट्सएप पर आए मैसेज के बाद ठगों ने टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा। शुरुआत में मुनाफा देकर भरोसा जीता। इंदौर के रेशम केंद्र स्थित गौशाला में करीब 20 गायों की मौत हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गायों की मौत भूख, प्यास और लापरवाही से हुई है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम मोहन यादव को ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। जारी वीडियो में जमीन पर पड़े गायों के शव और दयनीय हालत दिखाई गई है। पहले वनडे में विराट कोहली के 93 रनों की पारी से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। शानदार प्रदर्शन के लिए विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अवार्ड मिलने पर विराट ने कहा कि वो ये सम्मान गुरुग्राम में अपनी मां को भेजते हैं। उन्होंने अपने सफर को सपने के सच होने जैसा बताया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी रात में रिहायशी इलाके में घुस गया। हाथी ने एक घर के बागीचे में पेड़ पौधे खाए। इसके बाद आराम से दीवार फांदकर जंगल लौट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वन विभाग ने रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। ताजा मृतक भगवान दास भरने 64 पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पहले निजी अस्पताल और बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। इससे पहले 22वीं मौत कमलाबाई 59 की हुई थी। ग्वालियर में रिटायर्ड अधिकारी से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख की ठगी हुई है। रजिस्ट्रार विभाग से रिटायर्ड बिहारी लाल गुप्ता 75 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई। ठगों का पहला कॉल 16 नवंबर 2025 को आया था। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम पहुंचे। आश्रम में दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फ्रेडरिक मर्ज में गेस्ट बुक में गांधी के अहिंसा सिद्धांत की सराहना की। उन्होंने स्वतंत्रता, गरिमा और संवाद के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा में बदलाव को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया कानून गरीबों का पेट भरने के लिए था। मौजूदा सरकार गरीबों की मदद करने वाली योजनाओं को धीरे धीरे खत्म कर रही है। हरदा में बाघ की आहट से लोग डर रहे हैं। खेड़ा गांव के आसपास 3 दिन से बाघ देखा गया। वन विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। बाघ पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्रामीण खेतों में नहीं जा रहे हैं।
सागर के बीना में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। बच्ची अपने छोटे भाई के साथ खेत में मटर खाने गई थी। 28 साल का आरोपी उसे पकड़कर दुष्कर्म किया और भाई को भगाया। परिजन पीड़िता को गंभीर हालत में थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की परेशानी समझने के लिए ब्लिंकिट का डिलीवरी एजेंट बनकर काम किया। सड़क से संसद तक उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाई। गिग वर्कर्स 10 मिनट में डिलीवरी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जोमैटो और ब्लिंकिट के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने उन्हें बदमाश कह दिया। यूपी के कुशीनगर में परसा गांव निवासी सिकंदर गुप्ता 30 ने मां और पत्नी की हत्या कर दी। सिकंदर ने पहले पत्थर से उनके सिर फोड़े और फिर छत पर बैठकर मांस खाने लगा। गांव वाले शोर मचाने पर वो मांस के टुकड़े फेंकने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर पुलिस ने ओडिशा से गांजे की खेप लाने वाली युवती और उसके साथी को गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रॉली बैग में 12 किलो गांजा छिपाकर ले आए थे। युवती का नाम खुशी कौर और युवक का अभिषेक सोनकर है। शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली। क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर फैंस को जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने प्यार और शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला किया है। फैंस इस खुशखबरी पर उत्साहित हैं। खजुराहो की खर्रोजी में 17 एकड़ में विरासत वन डेवलप किया जा रहा है। इसे बच्चों के लिए ऐसा बनाया गया है कि घूमते घूमते वे जंगल के बारे में सीख सके। पेड़ों और स्थलों पर QR कोड स्कैन करने पर जानकारी डिजिटल रूप में मिलेगी। जंगल के जानवरों की जीवित मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। भोपाल नगर निगम की गौशाला में मृत गाय मिलने के बाद मंत्री धर्मेंद्र सिंह रोधी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार गोपालक है और इस घटना की निंदा कम है। सीएम ने तुरंत आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लीबिया के एक दुकानदार को 2010 में ऑर्डर किए गए नोकिया फोन की खेप 16 साल बाद मिली। गृह युद्ध के कारण फोन गोदाम में फंसे रहे। वायरल अनबॉक्सिंग वीडियो में पुराने कीपैड वाले नोकिया कम्युनिकेटर मॉडल दिखाए गए। ये फोन अब ऐतिहासिक। शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र के ग्राम सूखा में टीकाकरण के कुछ घंटों बाद 3 माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्वजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र में गलत तरीके से टीका लगाने का आरोप लगाया है। मोबाइल गेम खेलते हुए जबलपुर की एक युवती की दोस्ती युवक से हुई। युवक युवती को उज्जैन की एक होटल में लेकर पहुंचा। होटल में युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली। जांच के दौरान युवक का आधार कार्ड मिला, जिसमें नाम साहिल दर्ज है। मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा के संचालन में बड़ा सॉफ्टवेयर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जीवीके कंपनी ने निविदा शर्तों के अनुसार CAD सिस्टम नहीं लगाया, जिससे पुलिस वाहन समय पर नहीं पहुंच पा रहे। अब पुलिस मुख्यालय नया सिस्टम लगाएगा और खर्च कंपनी भुगतान से काटा जाएगा। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में स्कूली छात्रा की मौत का मामला सामने आया था। 4 महीने बाद आई FSL रिपोर्ट से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई है। रिपोर्ट में सुसाइड से पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।